स्टूडेंट्स ये हमारा प्रॉब्लम है जो कि आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज का है यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स गिव द रीजन। ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है, और स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करना है हमने बताया था कि बाय द हेल्प ऑफ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो आपको एक्सियम भी याद रखने होंगे और पोस्टुलेट्स भी याद रखने होंगे। कहता है कि ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। हमने आपको दिखाया था पोस्टुलेट्स में बाय द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है। Many line can be passed through one points, but here the statements only one line can be passed through a single point. That means this statement is false. false. Second आपका है, यहाँ पे क्या लिखाएगा कि from postulate first we know many line can be passage one point. So this statement is false. आंसर इसका क्या होगा? false. दूसरा है आपका there are an infinite number of lines can be passed through two distinct points. ये भी गलत है। ये भी हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट से है, from first postulates only one line can be passes through two points. A terminated line can be produced indefinite on both sides. ये आपका क्या होगा? ये भी आपका हो जाएगा false. ये आपका होगा true, क्योंकि second postulates by second postulate a line segment can be extended indefinitely length on both sides. If two circles are equal then their radii are equal. ये हमारा पोस्टुलेट्स में नहीं है, ये हमारा एक्सियम में है। एक्सियम से हम लोग जानते हैं कि अगर दो होल पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उनके बीच के टर्म भी बाकी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब ये हमारे पास चौथा का है, दो सर्कल है, लिखा गया था ना कि अगर if one side to one another then this part is equal to another parts. तो अब ये हमारे पास दो सर्कल आपको दिए गए,
ये दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम होंगे तो इनका सेंटर भी सेम होगा, सेम दूरी पे होगा फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सर्कल। पॉइंट्स ऑन द सर्कल, जो भी सर्कल पे पॉइंट्स हैं उनकी दूरी सेंटर से दूरी से इक्वल होगी, और यही हमारी रेडियस होती है। दिस पार्ट्स इक्वल टू दिस पार्ट्स, देन radius equal to r1 equal to r2 by the help of axes. If one is coincide to another, then both parts are equal to each other. ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू। इन द फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, कोई फिगर लाइन दे दिया गया, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, then AB is equal to XY. True. तो इसमें हमें दिया गया है कि AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. There implies AB is equal to XY by the help of axioms. तो हमें एक्सियम भी याद रखने होंगे और पोस्टुलेट्स भी याद रखने होंगे। प्रॉब्लम कोई टफ नहीं है, सिर्फ आप स्टेटमेंट को समझें, बुक को स्टडी करें, जहां प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, आपको चैनल के माध्यम से उसका निदान किया जाएगा। ठीक।